हेलो बच्चों बच्चों क्लास 8th में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रेशनल नंबर और ये लगभग ख़त्म हो चुका है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए हैं हर एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बच्चों आज हम लोग रेशनल नंबर्स पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज के पार्ट 1 में फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये सीरीज़ अभी आगे कुछ दिन और भी कंटिन्यू रहेगी। तो आइए आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड हैं देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में होते हैं वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से पता हैं तो इन्हें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं या मिसिंग हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए। अब बताना है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें नंबर मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ए, है ना। तो अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे हम क्या लिखें, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होती। जब प्रॉपर्टीज़ क्लास में पढ़ाई जाती हैं तो उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये सब तो यूजलेस चीज़ें हैं, हम केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कर लें, हमारे लिए वही सफिशेंट है। लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्ट्स हमारे बड़े काम आते हैं। तो जब कभी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाए किसी भी चीज़ की तो बहुत ध्यान से समझिए, बल्कि हम यूँ कहें कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पढ़ाए जाते हैं तो वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बच्चों जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स ये कहती है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर विल ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। और प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज, फिर डैश, फिर इन द ब्लैंक है, कम्यूटेटिव। तो अब आपको बताना है कि जो सब्ट्रैक्शन है, यानी अगर हम माइनस करें दो रेशनल नंबर को तो वो कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है, या फिर कुछ और आप कहना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये भी बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि पढ़ाई के समय वो ध्यान नहीं देते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को किन्हीं भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करें, जैसे अगर ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं तो चाहे हम ए माइनस बी करें, मतलब ए से बी को माइनस करें, और या फिर बी माइनस ए करें, यानी बी से ए को माइनस करें, दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन क्या रेशनल नंबर के केस में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये आप चेक करिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 and 5। भाई 3 and 5 नेचुरल नंबर्स हैं और एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 3 और 5 अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम लेते हैं 5 माइनस 3 तो आएगा 2, यानी 5 से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 2 आएगा। अब अगर इसका हम ऑर्डर बदल देते हैं, यानी 3 माइनस 5 कर देते हैं तो क्या अभी भी 2 आएगा? 3 माइनस 5 करने पर भी +2 आएगा? नहीं। अब चूंकि 5 हमारा बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के आगे का साइन है माइनस, तो 3 माइनस 5 जब हम करेंगे तो आ जाएगा -2। यानी अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को बदल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो हमारा आंसर सेम नहीं आता है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डर के बदल जाने पर हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो जो है वो सेम नहीं आता है, हमारा आंसर जो है वो सेम नहीं आता है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा रेशनल नंबर -7/4 लाइज डैश ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे कहीं पे 0 होता है, 0 के राइट साइड में कुछ रेशनल नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में कुछ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो रेशनल नंबर है -7/4 ये कहाँ पे लाई करेगा, 0 के राइट साइड में लाई करेगा या 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो ये नेगेटिव है, और आपने नंबर लाइन में पढ़ा है कि 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और यही रूल हमारे लिए यहाँ पे रेशनल नंबर में भी अप्लाई होगा। जो रेशनल नंबर 0 के लेफ्ट में होंगे वो नेगेटिव होंगे, जो राइट में होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आना चाहिए कि रेशनल नंबर -7/4 लाइज टूवर्ड्स लेफ्ट, लाइज टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट में लाई करेगा। जो नेगेटिव रेशनल नंबर है वो 0 से लेफ्ट में लाई करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। तो यस या नो। तो जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए देखा कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, उसी तरीके से जो डिवीजन है ये भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे 50/10 अगर हम लिखते हैं तो ये आता है 5। अब इसका अगर हम ऑर्डर बदल देते हैं, यानी 10/50 कर देते हैं, तो क्या अभी भी 5 आएगा? तो 0 0 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1/5। तो 5 एंड 1/5 दोनों इक्वल नहीं है। अब चाहे तो उसको अगर आप डेसिमल में कर लो तो ये 0.2 आ जाएगा। 1 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0 एंड 5 2 10, तो ये 0.2 आ गया, ये 5 आ गया। तो ऑर्डर बदल दिया, अगर हमने डिवीजन का ऑर्डर बदल दिया, 50 को 10 से डिवाइड किया तो 5 आया, लेकिन अगर हमने ऑर्डर बदल करके 10 को 50 से डिवाइड किया तो फिर 5 नहीं आ रहा है, यानी ये भी कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। और आपको हम बता दें कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये ना तो कम्यूटेटिव होते हैं और ना ही एसोसिएटिव होते हैं, यानी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर ना तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और ना ही ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, और अगर भूल गए हैं तो दोबारा से याद कर लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हमारा आज का एक क्लास बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि P/Q ये कोई रेशनल नंबर है बच्चों, और इसको अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये बहुत ही आसान है और शायद सभी बच्चे जानते हैं कि 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, यानी डिवीजन फ्रॉम 0 या डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। 0 से कोई भी डिवीजन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 अगर डिवाइजर है और 0 की टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 0 1 आर 0, 0 2 आर 0, 0 3 आर 0, 0 9 आर 0, हमेशा 0 पे ही आप अटके रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस नंबर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो डिवीजन फ्रॉम 0 या डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लिखोगे इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन फ्रॉम 0 इज नॉट डिफाइंड। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करते रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए और अपनी पढ़ाई ज़रूर रेगुलर से मेहनत से करते रहिए, प्रैक्टिस डेली करते रहिए, क्योंकि मैथ्स जो है पूरा प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है, आपके मार्क्स प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस अगर समझ में आए हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर शेयर कर देते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।